Now we'll move to mathematics presentation. So my dear students Shayan and Sarib, they both will present you. And first of all, I would like to call Sir Hassan to give you some introduction related to Pyramid of Giza. Assalamu alaikum. My name is Hassan Imran and I'm a historian. यहाँ बच्चों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ. बच्चों ने कुछ मॉडल्स बनाए हैं इजिप्ट के पिरामिड्स के. तो हम देखेंगे कि किस तरह इल्म के मैदान ने अल्लाह ताला की तख्लीक का जो उसकी खूबसूरती है उसका सही मुज़र पेश किया. तो बाकायदा वेस्ट के अंदर ये एक इल्म है जिसे इजिप्टोलॉजिस्ट कहते हैं, इजिप्ट की स्टडी करने वाले. तो अब ये है कि बच्चे वो पिरामिड आपको दिखाएंगे और आप देखेंगे कि उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी नहीं थी और इल्म पैमाइश को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं उनकी मदद से वो पिरामिड्स बनाए. और जो पत्थर जो स्टोन्स उसमें इस्तेमाल किए गए आज भी देखा जाता है कि अगर उन पत्थरों का इमारतों में इस्तेमाल होता है जैसे कि लाइम स्टोन, तो वो कई सौ साल तक उनकी उम्र बढ़ जाती है. हमारे यहाँ कराची में भी कई एक ऐसी इमारतें हैं जो अगर आप देखें कि जिनमें लाइम स्टोन का बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जैसे वज़ीर मेंशन है, ठीक है जी, और कई एक जगहें हैं अगर आप देखें तो वो 2-2 साल से वो बिल्डिंग्स आज तक खड़ी हैं. हालांकि कराची का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें नमी है, आपको मॉइस्चर नज़र आएगा और यहाँ की बिल्डिंग 100 साल से ज़्यादा नहीं चल सकती. एक तो ये चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि उस टाइम पर जिन पत्थरों को उस इमारत का हिस्सा बनाया गया वो कुछ छोटे पत्थर नहीं थे जैसे आज हमारे यहाँ ईंट और जो है एक ब्लॉक होता है. वो उस टाइम के इतने बड़े पत्थर थे, तकरीबन 30 टन से 70 टन के करीब, जो कई अपना 100 किलो जो है ना वज़न के अंदर देखे जाते हैं. और उस टाइम पे कोई ऐसी क्रेन भी नहीं थी जिससे उसको जो है वहाँ पर स्टैक किया जाता. और स्टैक भी इतनी खूबसूरती से किया गया है कि वहाँ पर एक कील भी आप जो है ना प्लेस नहीं कर सकते, इतना भी स्पेस नहीं है. तो ये भी देखा जाता है. और फिर दूसरी चीज़ ये है कि उसको मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है अगर देखा जाए तो जो इजिप्टोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि उस एक बिल्डिंग के अंदर तकरीबन 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. और अगर आप देखें उन 23 लाख पत्थरों को आप 360 डेज़ के अंदर अगर आप डिवाइड करते हैं तो ईच स्टोन जो है उसको 5 मिनट लगे होंगे. अब 5 मिनट के अंदर उस टाइम पे बिना क्रेन के किसी ऐसी चीज़ ना होने के बावजूद भी उसे प्लेस किया गया हाथियों के ज़रिए, ठीक है जी. और कौन सी टेक्नोलॉजी है बच्चे आपको बताएंगे आगे मज़ीद जो है, ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम.